उम्र चाहे जो भी हो, अगर नेचुरली आप अपने बालों को काला करना चाहते हो तो ये जो डाई मैंने बनाई है इसको लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल काले हो जाएंगे नेचुरली। आपको ज़िंदगी में कभी मेहंदी, डाई किसी भी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र यही जो डाई है यही आपके बालों को बिल्कुल गहरा काला कलर दे देगी। इतना ही नहीं, अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को ख़त्म कर देगी। नेचुरली आपके बाल इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेरे ही बाल हैं। अगर आपके बाल जा चुके हैं, मतलब कहीं कहीं से, जैसे जेंट्स लोगों में होता है कि यहाँ यहाँ से उनके बाल चले जाते हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो गया है तो वापस से आपको न्यू ग्रोथ होगी, नए बाल आएंगे। एंड जो झड़ रहे हैं बाल उनको ये झड़ना तुरंत बंद करेगी। जिस दिन आप इसको लगाओगे उसी दिन आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि कितने आपके बाल झड़ना बंद हो चुके हैं। तो कैसे इस रेमेडी को मैंने बनाया है, इस हेयर डाई को बनाया है, चलिए पहले तो वही देख लेते हैं। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी कलौंजी, जो कि बालों को काला करने का काम करती है। बिल्कुल गहरा काला ही इसका कलर होता है। एक चीज़ और बता देती हूँ, कलौंजी की तरह एक और चीज़ सेम ऐसी ही होती है, वो होते हैं जो तिल होते हैं ना काले वाले, तो वो भी सेम इसी तरह के दिखते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो कलौंजी होती है, एक तो ये देखिए इस तरह के गहरे काले कलर की होती है। एंड सेकंड क्या है कि इसको देखो, एक जैसे ना त्रिकोण जैसी शेप में होती है ये उठी हुई ऊपर को। जबकि जो आपके तिल होते हैं काले वाले वो चपटे चपटे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं इस तरीके से। तो आपको ये वाली कलौंजी लेनी है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी का। अगर आपको स्टोर भी करना है डाई को तो आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करना है, आप इसको सिर्फ हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हो। मतलब कि अगर हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है तो आप इतना कर इसको स्टोर कर सकते हो। तो 1 चम्मच मैंने ले ली है कलौंजी की। एंड इसके बाद 1 चम्मच मैं ले रही हूँ आंवला की। आंवला बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके बालों को नेचुरली काला कलर भी देता है, साथ ही साथ बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी का। 2 ही चीज़ें अभी तक मैंने ऐड की हैं। और जो ये बर्तन मैंने लिया है ये है लोहे का बर्तन, जैसा कि आपने देख ही लिया। अगर आपके पास ऐसा बर्तन ना हो तो इसकी जगह पे आप लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने चीज़ों को पहले ऐड कर दिया था। अगर आप मतलब नॉर्मल टैप वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले 1 गिलास पानी ऐड कर ले लोहे के बर्तन में, उसको गर्म होने दें। उसके बाद आपने फिर ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर वाटर लिया था इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। बाकी अब इसके बाद देखिए ये क्या है मेरे हाथ में, ये है लौंग। 4 से 5 लौंग आपको इसमें ऐड करने हैं। और ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये बालों को काला करने का भी काम करती है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को कम कर देती है। और जिन लोगों को अपने बालों को लंबा करना है, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी बाल लंबे हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है। ओवरऑल आपकी बालों की हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप गूगल कर लेना। बाकी अगर डैंड्रफ की समस्या है तो उसको भी ये क्योर करने का काम करेगी, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की। एंड इसके बाद देखिए जी, अब मैं क्या इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये जो मैं इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ इसकी मदद से क्या है कि आपकी जो ये जो रेमेडी बनेगी तो इसको आप अपने हाथों से अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। मतलब ये एक जेल की तरह बन जाएगी और आप बहुत ही ईज़िली इसको अप्लाई कर पाओगे। तो ये क्या है, ये है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज हैं ये, और इनमें होती है विटामिन ई भरपूर मात्रा में, साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है। तो ये एक तो आपकी जो स्कैल्प की कंडीशन है उसको सुधारने में आपकी हेल्प करेगा। किसी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको भी ट्रीट करने का काम करता है, और आपकी बालों को जड़ से मजबूती भी देता है। फ्लैक्स सीड्स भी बालों को चमकीला बनाने से लेकर के बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ये भी आपको ऐड करनी है। मतलब इस रेमेडी में इसके 2 गुण मैंने आपको बता दिए। एक तो आप इजीली अपने बालों में रेमेडी को लगा पाओगे, सेकंड की बालों के लिए इसके भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो पानी था हमारा अच्छे से गर्म हुआ तो मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया बिल्कुल लो। इसी तरह से आपको भी गैस के फ्लेम को लो कर देना है। और फिर देखिए जी, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो है आपके घर में मौजूद
चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती आपको लेनी है। ये जो मेरे पास चाय पत्ती है, इसमें ये छोटी इलायची भी मिक्स करके मैंने डाली हुई है, तो आप ये भी ले सकते हैं। छोटी इलायची के ये बेनिफिट रहेंगे कि आपके जो स्कैल्प है, उनको, जैसे डैंड्रफ होता है ना बहुत बार लोगों को, तो वो हमेशा बस उसके लिए इलाज ढूँढते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं करते। तो ये जो इलायची होती है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके जो डैंड्रफ की समस्या है उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। बाल न्यू ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपको अगर ना है तो आप एक हरी इलायची को कूट करके डाल सकते हो, अगर सिंपल, अगर आपके पास प्लेन इसी तरह की चाय पत्ती है तो, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और चाय पत्ती जो है, इससे आपको पता ही होगा कि कलर आता है, जैसे चाय बनाते हैं हम, पता ही होगा आपको, तो कलर आता है बालों में आंवला। आप जब भी लोहे के बर्तन के अंदर डालते हो, ऐसे भी डाल दोगे ना, रात को डाल देना भिगोने के लिए, सुबह देखना सारा पानी काला हो जाता है। ऐसे ही कलौंजी भी आपके बालों को काला करने का काम करती है। और जो 2 चीज़ें ऐड की, ये तो बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है। अब इसके बाद ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो, ये है अर्जुन की छाल। ना हो किसी को पता, आप गूगल पे सर्च करना कि क्या होती है अर्जुन की छाल। जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज रहती है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। इसी तरह से आपके जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन है, उसको इम्प्रूव करेगी। देखो जी, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। जब तक आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, मतलब खून का संचार अच्छी तरह से बालों की जड़ों तक नहीं होगा, तब तक बाल जो है, आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, बाल नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी मैं ले रही हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि बालों को काला करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट ही करना होगा कि वाक़ई ये इंग्रीडिएंट काम करता है या नहीं, तो इसको आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में सोक करके रख देना ओवरनाइट। सुबह आप देखोगे कि जैसे चाय पत्ती कलर छोड़ती है ना जब आप इसको बॉईल करते हो, सेम उसी तरह से ये भी पानी का कलर बिल्कुल एकदम लाल हो गया होगा। तो उसी तरह से इस रेमेडी में भी ये वर्क करेगी। तो ये भी आपको इसमें ऐड कर लेनी है। बहुत ही मतलब चुन-चुन के इंग्रीडिएंट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। इनको मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। बाकी मेरे बालों की हालत आपने देखी ही है कि कितने ज़्यादा गहरे काले कलर के बाल हैं मेरे, घने हैं, अच्छे खासे लंबे भी हैं, और बाकी ये सिल्की शाइनी भी हैं। बाकी आप देख लेना खुद ही। तो जी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छी तरह से अब हम घुमा लेंगे, ठीक है। बाकी एक इंग्रेडिएंट हमारा बच जाता है जो कि हम अभी ऐड नहीं करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे जब ये रेमेडी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे तब, क्योंकि उसको आपको पकाना नहीं है, ठीक है। और वो भी बालों को काला करने के लिए, स्पेशली बालों को काला करने के लिए ही हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से अच्छे से अभी मतलब बीच-बीच में आप चलाते रहिएगा, ताकि जो आयरन के गुण हैं वो आपकी रेमेडी के अंदर आते रहेंगे। और यहाँ पे कलर आप देखिए कि जो रेमेडी है इसका कलर अभी से कितना ज़्यादा कैसा होना शुरू हो गया है। बस धीरे-धीरे देखते जाइए, जैसे ये पकेगी तो इसका काला कलर, गहरा काला कलर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू। आजकल आलू जो होते हैं ना, एकदम आप गरम-गरम पानी से धोते हो तो उनके छिलके ऐसे ही निकल आते हैं। तो इस तरीके से आपने छिलके उतारने हैं, मतलब आपने छीलना नहीं है जैसे मोटा-मोटा निकाल देते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आलू का छिलका होता है ना, उसके साथ ही होता है पोटेशियम भरपूर मात्रा में, और कई बारी हम मोटे-मोटे जब काटते हैं तो उस पोटेशियम को भी कहीं न कहीं फेंक देते हैं उन छिलकों के साथ। तो ऐसा नहीं करना है, आपने अच्छी तरह से धो करके आलू को छिलके समेत ही आप यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो आधा आलू हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया, और अब इसका जो रस है वो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। लगभग 2 चम्मच के जितना आपके पास रस होना चाहिए, और अच्छी तरह से फिर मैं यहाँ पे इसको निचोड़ करके इसका रस निकाल देती हूँ। तो अभी हमारी जो रेमेडी है अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, गैस को कर देना है बंद, और यहाँ पे जो हमने आलू का रस निकाला है, ये देखिए, ये जो नीचे व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है ना, तो ये है स्टार्च। आलू के अंदर स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, साथ ही साथ आपके बालों को काला करने का काम करता है। देखो, जब भी हम आलू का रस निकालते हैं, कुछ देर इसको इसी में रखेंगे, तो आप देखोगे कि ऑक्सीडाइज होकर के ये गहरा काला कलर कन्वर्ट होने लग जाता है, भूरा हो रहा है, फिर आप रखोगे तो काला हो जाएगा। तो इसी तरह से ये बालों में भी कलर छोड़ेगा। तो अब देखो जी, मैंने इस रेमेडी के अंदर गैस बंद करने के बाद आपको रस ऐड करना है, पहले नहीं। तो ये अब हमने इसके अंदर जो ये आलू का रस था, ये भी हमने इसमें
डाल दिया। और अब आपने क्या करना है कि इस रेमेडी को रख देना है इसी कढ़ाई में। अगर कढ़ाई ली है तो भी, बर्तन जो भी ले रखा है लोहे के बर्तन में ही आपने इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आधा कर घंटा इसको छोड़ दें, तो ये और भी ज़्यादा गहरा कलर छोड़ देगा। 1 घंटा रखते हो तो और भी काला हो जाएगा, तो 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हो। इन केस अगर 1-2 घंटे रखने के बाद आपकी जो ये रेमेडी है, क्योंकि हमने इसमें जो फ्लैक्स सीड्स थे उसका इस्तेमाल किया था, तो ये एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना कि हल्का सा पानी इसमें ऐड करना और इसको घुमा देना या थोड़ा सा गर्म कर लेना। फिर वापस से ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और फटाफट से आप उस टाइम पे इसको छान लेना। अगर छानोगे नहीं तो ये सब चीज़ें जो है आपके बालों में फंसती हैं, और ये तभी छनता है जब ये हल्का लिक्विडी होता है। फिर थोड़ी देर रखोगे तो ये खुद ब खुद फिर से उसी तरह से जेल फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप इसको लगा पाओगे। कैसे लगाना है और कितनी देर में आपके बाल काले होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़े बहुत अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं तो तब तो ये आपके बालों को 100% काला कर देगी। मतलब आप इसको जब रेगुलर लगाते रहो, धीरे धीरे एक कोटिंग आपके बालों में होती रहती है, लेकिन ये होती है नेचुरली। मतलब बालों को काला करने के साथ ये आपको इतने ज़्यादा और भी बेनिफिट दे ही रही है। तो इसके लिए आप इसको रेगुलर जब लगाओगे तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके जो सफ़ेद बाल थे ना पूरे लेंथ के, वो भी टर्न हो चुके हैं। बाकी एक उम्र के बाल जो सफ़ेद हो गए होते हैं, बिल्कुल ही सफ़ेद हो गए होते हैं, तो उनके लिए तो देखो वक्त लगता है। उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक बारी में ही सफ़ेद कर देंगे, लेकिन जो आपके मतलब कम एज में, टीन एज में बहुत बार बच्चों के साथ हो जाता है, तो उनके बाल बिल्कुल काले हो जाते हैं वापस से, जैसे मेरे हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मेरे भी टीन एज में बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, मतलब पूरे इधर इधर से बहुत बीच बीच में। तो मैंने रेगुलरली ये रेमेडीज लगाती रही, और अभी आप देख ही सकते हो, सभी मुझसे पूछते भी हैं कि आपके इस उम्र में भी इतने काले कैसे, आपको ज़रूरत क्यों नहीं होती। इवन मेरी मम्मी इस्तेमाल करते हैं तो उनके इस उम्र में भी बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है। आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे। आप अगर जानना होगा तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जाइएगा, पीछे आपको मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग में उनके, मतलब मैंने ब्लॉग्स डाले हैं तो आप देख लेना। तो वो कभी नहीं लगाते। हमारे यहाँ तो गाँव में मतलब केमिकल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। इवन एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अगर आप ये जो केमिकल वाली डाई होती है इनको लगाना शुरू करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत बहुत लोगों को रिएक्शन हो जाते हैं पूरे में, मतलब फेस पे फोड़े फोड़े से। तो इसलिए आपको नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें आपने देख ही लिया सारी चीज़ें नेचुरल आपके किचन में मौजूद। अगर इक्का दुक्का नहीं भी हैं तो आप बाय कर सकते हैं। ये टोटल मतलब बिल्कुल मैंने आपके साथ हर्बल डाई ये यहाँ पे शेयर की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। आप इसको मिनिमम 1 घंटा अपने बालों में ज़रूर रखें, मैक्सिमम आप 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद जो भी आपका रूटीन रहता है उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहली ही बार में आप देखोगे कि आपके बाल एक बाउंसीपन है, और कुछ हल्के आपके बाल जो है ना वो काले भी हो जाते हैं, तो आपको दिख जाएगा।